हे गाइस, व्हाट इज़ अप। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए गिव अवे लेके आऊँगा। तो हियर इज़ द गिव अवे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा हाउ कैन यू पार्टिसिपेट। इमेजिन दैट आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत मुश्किल से अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। आपके सपने बड़े होते हैं बट यू नो कि आप उस सपने को बहुत मुश्किल से पूरा कर पाएंगे बिकॉज आप एक नॉर्मल जॉब करते हैं और उससे आप इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं जितना आपको चाहिए। लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं और फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझते हैं। इसलिए जब 10 साल पहले आपके दादाजी को पहला इसका अटैक आया था तो आप उन्हें अपने साथ शहर ले आए थे। इन 10 सालों में आपने उनकी बहुत सेवा की और उनकी तबीयत ठीक हो गई तो आपसे खुश हुए वो और उन्होंने कहा, बेटा ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे सकता मगर मैंने 1990 में हमारे फिर कुछ 20,000 शेयर्स खरीदे थे तो वो तुम रख लो और देख लो कि आपको काम आए। तो आप एक्सपर्ट से पूछते हैं कि आपके दादाजी के पास एमआरएफ के 20,000 शेयर्स है, आप उन्हें कैसे बेच सकते हैं। तो आपको उन्हें बेचने का प्रोसेस बताते हैं और बोलते हैं कि आज इन शेयर्स की कीमत 130 करोड़ है। तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि यह तो कहानी सुनो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब सच है। अब आपको लगेगा वाओ इट्स इजी और ये बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का। कुछ शेयर्स खरीदो, 15-20 बेच कर करोड़ कमाओ और इसमें सारा काम कंपनी कर रही है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये पैसिव इनकम है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सर आइजैक न्यूटन ने एक बार साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे जो कि उस समय यूनाइटेड किंगडम के बहुत फेमस और फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स थे। एक बार मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ और उन्होंने 7,000 यूरोज़ के प्रॉफिट पर अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए, जो कि एक अच्छी प्रॉफिट थी। ऑल्दो कुछ महीने के बाद लोग दोबारा वो स्टॉक्स खरीदने लगे। 200 को देखकर न्यूटन ने भी वो स्टॉक्स ज़्यादा प्राइस पर ले लिए, लेकिन इस बार उन्हें 20,000 यूरोज़ का नुकसान हुआ। उस पर न्यूटन ने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स बट कांट कैलकुलेट ह्यूमन इमोशंस। अब ये दोनों रियल स्टोरीज हैं और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि एक आदमी 130 करोड़ कमा लेता है तो दूसरा 20,000 नुकसान में चला जाता है, वो भी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी। तो क्या ये स्टॉक्स लॉटरी है? क्योंकि 1990 में एमआरएफ के शेयर्स लिए होते तो आज हमारी फैमिली करोड़पति होती। तो वही 2008 में रिलायंस पावर की शेयर्स लिए होते तो जो कि उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ था, तो आज आप कंगाल हो गए होते। अब हम जानते हैं असल में क्या बात है। वॉरेन बफेट से पूछते हैं इसका जवाब, जो कि इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे कमा चुके हैं कि वो दुनिया के तीसरे अमीर इंसान बन चुके हैं। तो अब क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जिसमें इन्वेस्ट करेंगे वो किंगफिशर जैसे फ्लॉप हो जाएगी या फिर एमआरएफ जैसे बूम पर होगी। तो एक तरीका है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बकेट, क्योंकि वो बास्केट गिरी तो सब कुछ बर्बाद। तो हमें इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पर करनी चाहिए, अलग अलग कंपनी में करनी चाहिए, ताकि अगर एक या दो भी डूबे तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे हम लोग। और सारी की सारी कंपनी डिजॉल्व नहीं होती है ओवरऑल प्रॉफिट। तो अब कुछ सोचेंगे कि मान लो जिसमें इन्वेस्ट किया सारी कंपनी डूब गई, तो जिस पर वॉरेन बफेट कहते हैं सबके पास राइट कंपनी चूज़ करने का स्किल नहीं होता। इसलिए एक एवरेज इंसान को अपने कंट्री के टॉप कंपनीज पर ही पैसे लगाने चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि टॉप की कंपनीज कौन है? लेट्स नो अबाउट द बेसिक्स। इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई एंड एनएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी एक तरह से मार्केट है जहाँ पर कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। और सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी बीएसई और एनएसई के इंडिसेस हैं, एक तरह का मेथड जिससे हम बता सकते हैं कि मार्केट इज गोइंग अप और डाउन। अब इंडिया की सारी कंपनीज को ट्रैक करना मुश्किल है, इससे इंडिसेस बनाए गए कि इंडिया की टॉप कंपनीज में क्या चल रहा है। एग्जांपल सेंसेक्स जो कि बीएसई का इंडिसेस है, इसमें टॉप 30 कंपनीज ट्रैक होती है। इंडिया की टोटल मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल कंपनी ए में 100 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू ₹1 है, कंपनी के मार्केट वैल्यू ₹100 है। कंपनी की वैल्यू के अकॉर्डिंगली सेंसेक्स की लिस्ट बनती है। इसी तरह से निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती है। सेंसेक्स निफ्टी में 30 कंपनी सेम है। हर साल सेंसेक्स निफ्टी में उसी कंपनी को रखा जाता है जो कि अच्छा परफॉर्म करती है, वरना उनकी जगह कोई और कंपनी ले लेती है। तो इन शॉर्ट, अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग वॉरेन बफेट, हम अपने कंट्री की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेंसेक्स में हमने अगर 1979 में इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक हमें इतना प्रॉफिट हो चुका होता कि आप सोच भी नहीं सकते। तो 1979 में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ₹100 थी और आज
जिसकी वैल्यू 35,000 के करीब है। तो सेंसेक्स में शुरू में 10,000 डाले होते तो आज 400 टाइम्स यानी कि 40 लाख अप्रॉक्स 1 लाख डाले होते तो 4 करोड़। तो इसमें आप देखिए कि बहुत अप्स एंड डाउन्स है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं ये स्टॉक मार्केट कभी रैशनल यानी कि समझदार तो कभी कभी ड्रंकर यानी कि पियक्कर जैसा बिहेव करती है। लेकिन इंडेक्स फंड की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है। अब आप सोचोगे कि इतना पैसा तो बैंक की सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा तो कमा ही लूँगा। तो चलिए थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। सपोज आपने 1979 में रुपीज़ 10,000 इंडेक्स फंड में लगाए और आपके दोस्त ने 10,000 सेविंग डिपॉजिट में डाले 7% के इंटरेस्ट पर। तो अभी 2019 में आपके दोस्त ने 5 लाख तकरीबन कमाए, ठीक है, और आपके पास 40 लैक्स। सी द डिफरेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट हाई इन द इंडेक्स फंड विल ऑलवेज बी हायर देन द बैंक इंटरेस्ट। सपोज आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 7% का इंटरेस्ट मिलता है। 7% इंटरेस्ट कहाँ से आता है? तो लोन से आता है। कंपनीज को लोन दिया जाता है, उससे आता है। कुछ कंपनियां लोन चुका पाती है तो कुछ कंपनियां लोन नहीं चुका पाती है। अब आप सोचेंगे कि मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया इंडेक्स फंड में वो कंपनी डूब गई तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत कारण होते हैं। इसके पीछे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वो कंपनी का एंटरप्रेन्योर जो कि उस कंपनी को नहीं डूबने देगा। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन PMC बैंक के केस में कॉमर्शियल बैंक है उसमें ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस बैंक ने 73% लोन अमाउंट HDIL यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दे दी, जो कंपनी अपनी लोन नहीं चुका पाई। सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में बहुत सेफेस्ट है, सबसे सेफेस्ट है, और रिटर्न ऑन इंडेक्स फंड इज हायर देन द बैंक। इस वीडियो के साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में आज ही इन्वेस्ट करें, SIP करें या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए मार्केट की वैल्यू एक्चुअली हमेशा सेम नहीं रहती। गुजारिश करूँगा आपसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक श्योर नहीं हो तो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से जानकारी हासिल कर लें, देन आप जाके इन्वेस्ट करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें। गाइस, आपका इंतजार अब खत्म हुआ, मैं अब गिव अवे अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है? नंबर 1 लाइक करना है इस वीडियो को, नंबर 2 कमेंट करना है इस वीडियो पे, नंबर 3 सब्सक्राइब करना है इस चैनल को बेल आइकन के साथ, एंड नंबर 4 शेयर करना है इस वीडियो को जितना आप कर सकते हैं। गिव अवे और ये दोनों साथ में आ जाए, मुझे सपोर्ट करें इस चैनल। मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। होप सो यू लाइक द वीडियो, टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। एंड हाँ, मैं अगले आने वाले वीडियो में पक्का करूँगा, मनी ट्रांसफ़र होगा, बैंक ट्रांसफ़र होगा, सॉरी। एंड इसी के साथ गुड बाय, लव यू।